ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनोऽग्नि वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधी वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसि नीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तौ सम्परीत्य विनिनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते
मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः। वेद श्रुति माता दो मार्गों की बात करती है। एक मार्ग है श्रेय मार्ग और एक मार्ग है प्रेय मार्ग। इतने मनन और स्वाध्याय के बाद मस्तिष्क में यह बात अब स्पष्ट हो जानी चाहिए, जो व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति की चाहत में है, विशेष परिस्थिति मतलब एक ऐसी परिस्थिति चाहता है जो उसके अनुकूल हो, यदि वह अपनी समस्या का हल, अपने जीवन का विश्राम परिस्थिति में देखना चाहता है, तो ऐसे साधक को प्रेयार्थी बोलते हैं और ऐसे मार्ग को प्रेय मार्ग बोलते हैं। एक दूसरा साधक है जो अपने जीवन की समस्या का हल किसी भी परिस्थिति में नहीं देखना चाहता। बोले आपकी समस्या का हल कहाँ है, आपका विश्राम कहाँ है? बोले मेरी समस्या का हल आत्मा में है, आत्म चैतन्य में है, ब्रह्म में है। वह ब्रह्मरमण करना चाहता है, आत्मरति करना चाहता है। ऐसे आत्मरति वाले साधक को ध्यान रखना, अभी भी साधक है। ऐसी इच्छा रखने वाले साधक को श्रेयार्थी कहते हैं। मेरे ख्याल अब दो स्पष्ट हो गए। एक की चाहत है परिस्थिति और एक की चाहत क्या हो गई? आत्मा। तो दो मार्ग स्पष्ट हो गए, श्रेय और प्रेय। ध्यान रखें, प्रेय को छोड़ने का तरीका आवेश का नहीं होना चाहिए। आवेश से छोड़ी गई चीज थोड़े ही दिन में व्यक्ति फिर से पकड़ लेता है। इसलिए ये न सोचे कि श्रेय, मुझे भी श्रेय चाहिए। जब तक प्रेय में दोष न दिखने लगे तब तक व्यक्ति से प्रेय नहीं छोड़ सकता। तो साधक एक दिन सोचता है, विचार करता है कि आखिर क्या दोष क्या है। तो वो दोष आपके सामने रखता हूं। पहला, कितनी भी परिस्थिति अनुकूल होवे, मतलब अल्टीमेट की बात कह रहा हूं, कितनी भी परिस्थिति कोई अनुकूल बना ले, लेकिन उसके साथ एक चीज होगी कि वो जो अनुकूलता है, वह जो परिस्थिति है, वह सदैव अनित्य होती है। यदि अनित्यता का चिंतन करता है, अनित्यता का चिंतन करने से वह उस परिस्थिति विशेष की मांग को छोड़ देता है, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए है और थोड़े समय के लिए चली जाएगी।
अच्छा, और मनन करो, वह परिस्थिति विशेष में अनित्यता का कारण क्या है? क्या कहोगे? जो परिस्थिति विशेष है वो अनित्य है, ठीक है? हाँ, अनित्य मतलब ही आइए जाए ना, उसका कारण क्या है? हाँ, यह जो परिस्थिति है वह कर्मज है। ये बहुत सावधानी से समझना। जो भी चीजें कर्म से प्राप्त की जाएंगी, कर्मज, वह सबकी सब चीजें अनित्य होंगी। बहुत बड़ा आरोप है महाराज। प्रबल वैराग्य चित्त में आ जावे यदि ये बात चित्त में हिट हो जावे। क्या पंक्ति कही गई? कर्म से प्राप्त होने वाली जितनी भी उपलब्धियां होंगी वो सब की सब अनित्य है। अब जो ध्यानावस्था में साधक की स्थिति है, वो जो ध्यानावस्था में जो सुख मिल रहा है वह सुख एक विशेष अवस्था का परिणाम है, और वह विशेष अवस्था उसके गुण, उसके कर्मों का परिणाम है, ना कि उसकी साधना का परिणाम। ध्यान रखना, यह जो परिस्थिति, जो शब्द बोलते हैं ना, परितः स्थितः, आज मन बड़ा शांत है, इस शांति पे इतना विश्वास मत रखिए, क्योंकि आज का दिन शांत है, कल का दिन शांत तो कहां गया फिर ब्रह्म? आज अनुकूलता है, कल रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो, परिस्थिति कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो जावे, क्योंकि परिस्थिति का जो जनक है, जो परिस्थिति का जो पिता है, हाँ जी, वह कर्मज है, वो कर्म से, और कर्म से प्राप्त की गई कोई भी उपलब्धि, बहुत बड़ा एरिया हो गया, प्राणायाम कर्म है, इसलिए कर्म है, इसलिए जब तक वह प्राणायाम है तब तक तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो फिर बोले फिर वही क्रिया योग। जब तक मैं क्रिया का संपादन करता हूं तब तक तो स्थिति ठीक है, लेकिन जैसे ही क्रिया का संपादन छोड़ा तो रमण महर्षि कहते हैं ये पक्षी, ये मन इतना ही शांत है जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी। देखा आपने? जाल में फंसा हुआ पक्षी अपने आप को बड़ा शांत और मृत जैसा दिखाता है, लेकिन जैसे ही जाल हटता है, ओहो भगा। बोले हमारा मन ऐसे ही, एक क्रियाओं के कारण, कर्म के कारण, कुछ दबाव के कारण, उपवास के कारण, रहने के कारण, दिनचर्या के कारण ये बड़ा शांत है। अच्छा, ये भी ध्यान रख लेना, इस शांति, ये जो सुख है, ये सुख ब्रह्मानंद नहीं है। यह जो सुख पनपा है, सत्वम सुखे संजयति, इस सत्वगुण के कारण सुखी है, ना कि ब्रह्मानंद के कारण सुखी। इसने सत्व से मिलने वाले सुख को गलती से ब्रह्मानंद का सुख समझ लिया तो यह धोखा खाएगा, क्योंकि परिस्थिति विशेष में मिलने वाला विश्राम अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि कर्मज है। स्पष्ट होता है ये बात? ये इसका चिंतन है, ये इसका मनन है। दूसरा, मैं कितनी भी परिस्थिति में अनुकूलता बना लूं,
अब एक शब्द कहने से आपके पुराने सब चिंतन आपके मस्तिष्क में याद आने। अनुकूलता दैहिक स्तर पर, अनुकूलता भावना के स्तर पर, भावना में भी 3 स्तर, प्रेम का स्तर, विश्वास का स्तर, आदर का स्तर और बौद्धिक स्तर पर विचार विनिमय, ये 3 अनुकूलताएं हैं साधक की। शरीर के स्तर पर अनुकूलता, भावना के स्तर पर अनुकूलता, बुद्धि के स्तर पर अनुकूलता। कितनी भी अनुकूलता को बना ले, अनुकूलता सर्वांश में घटित नहीं हो सकती। ये इसका मनन है। कितना भी बांध लो, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक रेख लागी है पे लागी है। कोई ऐसे माई का लाल नहीं हुआ जो तीनों अनुकूलताओं को संभाल ले। न राम संभाल पाए, हाँ जी, न भगवान कृष्ण संभाल पाए, महापुरुष नहीं संभाल सकते महाराज। न किसी के जीवन में तीनों अनुकूलताएं रहती हैं। तो तुमको तो अनुकूलता ही वाला चाहिए था। जब ये इसका मनन है कि यह जो परिस्थिति है यह अनित्य है, अनुकूलताओं के स्तर पर सर्वांश में अनुकूलता प्राप्त नहीं हो सकती, तो वह शुभ मुहूर्त में कह रहा था आ गया, वह विशेष परिस्थिति में विश्राम को देखने में असमर्थ है। बोलता नहीं चाहिए। साधो, ये है मुर्दन का गांव, ये मुर्दों का गांव है। यहां जो चाहिए वो नहीं मिलता। देखो इसकी निष्पत्ति कैसी है। अब ये विश्राम को परिस्थिति के रेफरेंस से देखने में कहता है, मुझे कभी भी आनंद नहीं मिल सकता यदि मैं परिस्थिति को लेकर चलूं। ये स्पष्ट हो गया इतना। एकदम भगवत गीता से इस साधक की परिस्थिति को जोड़िएगा। नहीं प्रपश्यामि ममापन उद्यात, अर्जुन का यही ही कथन है, नहीं प्रपश्यामि। लड़ाई तो सूख सुई की नोक के बराबर से प्रारंभ हुई थी। हाँ जी, वो कहता है सुई की नोक तो छोड़िए, तीनों लोगों का राज्य भी दे दो। नहीं प्रपश्यामि ममापन उद्यात यक्षोक मुक्षोषडम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम। आप तो इंद्र का भी राज्य दे दीजिए, दैहिक स्तर पर अनुकूलता दे दीजिए, भावना के स्तर पर अनुकूलता दे दीजिए, मुझे नहीं सुहाती। देखो मिल गया दोनों अधिकारी कैसे हैं। अब जो ऐसा अधिकारी है, ये चिंतन को बार बार याद रखिएगा, जिसने ऐसा चिंतन करने में समर्थ हो गया, जिसमें इसमें दोष देख लिया, ऐसे व्यक्ति की मुमुक्षा स्वयं में ही तीव्र होने लगती है। छूटने की छटपटाहट है। अब नहीं जीना चाहता। ऐसा जीना नहीं चाहता मतलब मरना ना, इस परिस्थिति विशेष के आनंद को लेने में उसकी कोई चाहत नहीं। इसको बोलते हैं मुमुक्षा का भाव। ओहो, और बढ़ता चला गया। मोक्षों में भूयात इति इच्छा, छूट जाऊं। वह अपने सद्गुरु के पास जाता है और इस चिंतन को उनके समक्ष रखता है। मैंने देख लिया यहां कुछ भी ऐसा नित्य नहीं है, तो अब मैं कहां जाऊं और मैं क्या करूं। तब उसके सद्गुरु उसको एक दूसरा मार्ग कहते हैं। वह जो मार्ग है उस मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं। बोले विश्राम कहां? तो नारद जी को इतना ज्ञान होते हुए भी भगवान शोचामी, भगवान हे भगवान हे सनक सनातन, मैं शोक से तृप्त हूं और मुझे ऐसी कोई विद्या नहीं है जो नहीं आती।
तो नारद जी आप क्या चाहते हो? नारद जी बोलते हैं मैंने सुना है तरति शोकम आत्मवित्, इस शोक से पार हो जाता है जो आत्मवित् है, जो आत्मा का जानकार है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, उसके जीवन में शोक नहीं रहता। कैसे मिलाओगे इसको गीता से? अशोच्यानन्द शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडिताः नानुशोचन्ति। पंडित के जीवन में शोक नहीं है। पंडित कौन है? तरति शोकम आत्मवित्, वह जो आत्मवित् है उसके जीवन में शोक नहीं रहता। देखो ये नारद जी कहते हैं, तब जाके नारद जी को भी वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। देखो जी, तब जाके उनके जीवन में से शोक हटा है। तो आत्मा में विश्राम, ठीक है, आत्मा में विश्राम का मतलब हुआ स्वरूप में अवस्थान। देखो ये सब शब्द अलग अलग होंगे, सबकी भावना एक ही है, ध्यान रखना। आत्मा में विश्राम मतलब हुआ स्वरूप में विश्राम। बोले महाराज स्वरूप में विश्राम का अर्थ क्या होगा? स्वरूप में विश्राम का अर्थ क्या होगा? मैं अपनी सत्ता को सच्चित आनंद के रूप में अबाधित रूप से देखने में समर्थ हो जाऊं। मैं अपनी सत्ता को सच्चित आनंद के रूप में अबाधित रूप से देखने में समर्थ हो जाऊं। यह जब आनंद मिलने लगता है अबाधित रूप से, तब ऐसे व्यक्ति को उस परमानंद की प्राप्ति हो गई। देखो इसको बोलते हैं स्वरूपावस्थान, इसी को बोलते हैं आत्मा में विश्राम। देखो जी, ध्यान रखें, यह भोग का सुख नहीं है। देखो इसको सावधानी से समझिएगा। एक जो आनंद है वो अवस्था का आनंद है, और एक आनंद तत्व का आनंद है। ज्यादातर साधक यहीं पे भ्रमित हो जाता है। अवस्था के आनंद में और ब्रह्म के आनंद में अंतर है ना? अवस्था का आनंद उसकी दैनिक दिनचर्या, उसकी सोच, उसके व्यवहार के कारण है। और यदि ये अवस्था का आनंद होगा तो ध्यान रखें, आया है तो फिर चला भी जाएगा। यह है अवस्था। यदि तत्व का आनंद होगा तो तत्व का आनंद आने और जाने वाले की स्थिति नहीं हो सकती। उसमें तर और तम का भाव भी नहीं हो सकता। ये पहचानने की चीज है। जो हम लोगों को ध्यानावस्था में जो सुख प्राप्त होता है, वह जो सुख है वो अवस्था के कारण है, तत्व के कारण नहीं है। एक सात्विक अवस्था है, नो डाउट। भाई जैसे पूजा का आनंद, जप का आनंद, तप का आनंद, ये कैसा आनंद है? ये सात्विक आनंद है। लेकिन आप बोले कि इस आनंद को ब्रह्मानंद बोल दें, ना 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 ना, ये ब्रह्मानंद नहीं हो सकता, ये खंडित हो रहा है। बन गया? तो अवस्था में अवस्थान मतलब भले यह सुख मिले, यह जो सुख प्राप्त हो रहा है यह भोगजन्य
अवस्थाजन्य सत्व गुण वाला आनंद नहीं है। ये कैसा आनंद है? तत्व का आनंद है। किसका आनंद किसका हो गया? इस आनंद को बोलते हैं श्रेय। ये दो चीजें अब तक आपको एक सप्ताह में स्पष्ट हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अब जाके आप इस मंत्र के भगवान भाष्यकार के भाष्य में प्रवेश कीजिए। अब क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा। अन्यत श्रेयः अन्यत दूतैव प्रेय। एक तो पक्की बात है, श्रेय अलग है और प्रेय अलग है, इसलिए अलग के लिए श्रुति ने शब्द क्या बोल दिया? अन्यत। और प्रेय के लिए भी श्रुति ने क्या बोला? अन्यत। और इस अन्यत के साथ सबसे अच्छी चीज है उभय नानार्थे। जो प्रेय से मिलने वाला है वह श्रेय से कभी नहीं मिल सकता। इन दोनों की दिशा पूरब और पश्चिम की ओर है। एक पूरब में है तो एक पश्चिम में है। इनसे मिलने वाला जो फल है वह एक दूसरे से एकदम व्यतिरिक्त फल है, अलग फल है। इसलिए शब्द श्रुति क्या बोलती है? उभय नानार्थे। इन दोनों के फल कैसे हैं? अलग अलग हैं। दोनों के फल अलग अलग होने के बावजूद दोनों में एक चीज कॉमन है, पुरुषगम सिनीतः, है ना? सिनीता मतलब बंधनकारी है। कौन? बोले श्रेय भी, हाँ, और प्रेय। बोले ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन दोनों ही श्रुति कहती है दोनों को पुरुषगम सिनीतः तयोः श्रेयस्याददानस्य साधुर्भवति। जिसने श्रेय का मार्ग चुना उसका जीवन तो शिवत्व का जीवन है, साधु का जीवन है। जिसने प्रेय का मार्ग चुना वो तो अपने पुरुषार्थ से भी च्युत हो गया। हीयते अर्थाय। अब भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं वो देखिए। जो भाष्य पहले देखते हैं, अन्यत पृथक एव, मिल रहा है सबको? भाष्य को जल्दी जल्दी देखिएगा। अन्यत, अन्यत मतलब भाष्यकार क्या लिखते हैं? पृथक एव श्रेयः निश्रेयस तथा अन्यत दुताप्येव प्रेयः प्रियतरमपि ते प्रेयः श्रेयसी उभय नानार्थे। इतनी पंक्ति तो स्पष्ट हो गई होगी। दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। भिन्न प्रयोजने, भिन्न प्रयोजने, दोनों के जो प्रयोजन भी हैं वो भी भिन्न है। नो डाउट प्रयोजन भिन्न है। एक तत्व का आनंद चाहता है, एक अवस्था का आनंद चाहता है। प्रयोजन तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनको दोनों को करने वाला कौन है? बोले पुरुषगम। ये यहां से भाष्य देखिएगा। पुरुषगम, पुरुष। ये कौन पुरुष है? बन गया? तो बोलते हैं पुरुषम अधिकृतम। सावधानी से ये पंक्ति देखिएगा। अधिकृतम, इस पुरुष को अधिकार दिया गया। अधिकृतम, किस पुरुष को अधिकार दिया गया? ये बोले सब पुरुष को नहीं दिया गया। लौकिक जीवन में तो लोग अधिकार ये देख के देते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, कितना अनुभव है, कहां से आया है, ये सब बड़ी चीजें देखते हैं। ऐसा कह लें वो तो आपका पास्ट देखना चाहते हैं। व्यवहार तो यही है। लोग पास्ट को देखने में बहुत इच्छुक हैं, लेकिन जो अध्यात्म है वो कहता है मेरे अधिकार का पैमाना अलग है। देखो, वेद में पुरुष के अधिकार का जो पैमाना है, जो माप है, वो क्या है? वर्णाश्रम आदि विशिष्टम। देखो जी, मिल गया? वर्णाश्रम आदि विशिष्टम।
यह दोनों पुरुष, श्रेय हो चाहे प्रिय, एक किस पुरुष को दिए गए? बोले जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को जीवन में जीता है। ये सावधानी से देखना, ये वैदिक कर्म में अधिकार की बात कह रहा हूं। जैसे कि ब्राह्मण के लिए कहा गया कि राजसी यज्ञ में ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। देखो जी, राजसी यज्ञ ये ब्राह्मण नहीं कर सकता। अभी कौन बताएगा? ये वेद बताएगा। बन गया? वैश्य का भिक्षा में अधिकार नहीं है, क्षत्रिय का भिक्षा में अधिकार, उसका मांगना उसके लिए दरिद्रता है। स्पष्ट कहा गया कि यदि वह वैश्य है, यदि वह क्षत्रिय है, तो उसको मांगने का अधिकार नहीं है। मांगने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण को। लेकिन ब्राह्मण ज्ञान से परिपुष्ट होना चाहिए। यदि ब्राह्मण के पास शिखा और सूत्र नहीं है तो वह ब्राह्मण को शूद्रवत माना गया, उससे किसी तरीके का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। देखो ये व्यवस्था की गई। हां, तो ये कौन सी व्यवस्था हो गई? वर्ण। यही मैं कहता हूं, जीवन के जो वेद ने आधार दिए वो दो पहिए हैं, एक वर्ण है, एक आश्रम। अब अगर वर्ण किसी को ना समझ में आए तो आश्रम ले ले। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास, चारों के अपने ही अलग 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 कर्तव्य बताए गए हैं। सन्यासी वह आचरण नहीं कर सकता जो गृहस्थ करता है, गृहस्थ वो कार्य नहीं कर सकता जो सन्यासी करता है, ब्रह्मचर्य वो कार्य नहीं कर सकता जो सन्यासी करता है, क्योंकि सबकी सब क्या बताए गए हैं? सबके विशेष विशेष कर्तव्य। तो जीवन में मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका जो विवेक जागृत होगा वो किससे होगा? वर्ण और आश्रम। कभी भी व्यक्ति भटक नहीं सकता। और इसमें मुझे जो सबसे अच्छा चीज दिखाई दिया, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को पालन करने से जीवन की वासनाओं का क्षय हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है, गॉड गिफ्ट है, भगवान ने उपहार दे दिया। तो इसलिए उस चीज को क्या कर लो? क्षय कर लो। वैश्य, यदि वैश्य में जन्म हुआ तो वैश्य का जो स्वधर्म है उसका पालन करके अपने इस वासना को क्या कर लें? क्षय कर लें, तो उन्नति हो गई। शूद्र में जन्म हुआ, शूद्र के आचरण को करके शूद्र से ऊपर उठ जाए। ब्राह्मण में जन्म हुआ तो ब्राह्मणोचित कर्म करके उससे भी ऊंची स्थिति में जाया जा सकता है। विभाग कौन हो गए? वर्ण और आश्रम। मिल गया? अब वर्ण और आश्रम की मर्यादा में बंधता है कौन? यह श्रेय और प्रेय वाला साधक। बदनाती की व्याख्या हो गई, देखो मिल गया? यही बांधना है, पकड़ में आया? जो भी श्रेय और प्रेय के मार्ग पे चलेगा उसको वर्ण आश्रम के बंधन में बंधना ही पड़ेगा। स्पष्ट होता है? नहीं होता तो मनन कीजिएगा और पूछिए। अच्छा, क्या बोलते हैं? वर्ण आश्रम आदि विशिष्टम सिनीतः। सिनीतः श्रुति का शब्द था, मिल गया? पुरुषोगम सिनीता। भाष्यकार ने क्या? बधनीतः, ये बांधता है। कौन? वर्ण और आश्रम। बांधता मतलब आपको चार दीवारी में कैद करके रखता है। ये करना है, ये नहीं करना है।
ये करना है ये नहीं करना है, किसने बांध लिया? वरुण और आश्रम ने। और अच्छा है ये बंधन। स्पष्ट हो गया? अच्छा, आगे चलें। ताभ्याम, देखो भाष्यकार, और विद्याम अविद्याभ्याम, देखो जी क्या बोलते हैं, अब उसी को जो श्रेय और प्रेय है उसको देखो शब्द बदल दिया। क्या बोलते हैं? जो प्रेय है वो अविद्या है और जो श्रेय है वह विद्या है। अब शब्द देखा कैसे बदल दिया है? विद्या अविद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वपुरुषः। देखो अब इसके समझें कैसे बंधन में बंधता है व्यक्ति। जब भी चित्त में कोई प्रयोजन आता है, प्रयोजन धारण करते ही कर्तव्य का निर्माण हो जाता है। क्या पंक्ति कही गई? प्रयोजन का, चित्त में प्रयोजन आते ही कर्तव्य का निर्माण हो गया। कैसे देखोगे? मुझे काशी जाना है, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रयोजन। चित्त में इतनी वृत्ति आई कि काशी जाना है। अब काशी के प्रयोजन आते ही मेरा कर्तव्य क्या बन गया? क्या क्या प्रयोजन बना? कर्तव्य क्या क्या बना? पहले टिकट लो, स्टेशन जाओ, ठीक है, टिफिन लो, चलो, उतरो, ये सब क्या बन गया? क्यों कर्तव्य बन गया? प्रयोजन। अब जब भी चित्त में कोई प्रयोजन होगा तो कर्तव्य ने आपको क्या कर लिया? बात पकड़ में आती कि नहीं? ऐसा दिखाओ आप प्रयोजन। अगर आप साधु बन गए तो भी आपका आत्मज्ञान प्रयोजन हो गया, तो कर्तव्य ने बांधा कि नहीं? तो आप पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, जप कीजिए, ऐसा आचरण कीजिए, ऐसे वस्त्र पहनिए, ऐसा भोजन कीजिए, ऐसा बोलिए, ऐसा मत बोलिए। हे, कर्तव्य ने क्या कर लिया? बांधा कि नहीं बांधा? चाहे श्रेय होवे और चाहे प्रेय, प्रयोजन धारण करते ही, है ना, ये इसकी कुंजी है। ये प्रयोजन के चित्त में उदय होते ही कर्तव्य का निर्माण हो गया। अच्छा, बंधन से मुक्ति प्रयोजन के रहते असंभव है। बंधन से मुक्ति प्रयोजन के रहते असंभव है। भाई यदि प्रयोजन होगा तो बंधन में तो फिर क्या होगा? व्यक्ति बंधेगा ही बंधेगा। महाराज जी तो ऐसा बोलते थे अखंडानंद, चाहे सोने की चैन का बंधन होवे चाहे लोहे की चेन, है तो दोनों ही चेन, बंधन तो है। अभी आएगा कैसे, लेकिन ये बंधन कहां कराएगा आपको? आजादी की ओर। एक बंधन है आपको और नीचे की ओर लेके जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण पहले दिया था, गुरु के बंधन में बंधता है तो यही बंधन उसको कहां लेके चला जाता है? मुक्ति की ओर। माता पिता के बंधन में थोड़ी देर बंधता है तो भविष्य में वो इन चीजों से क्या हो गया? फिर वो आजाद हो गया, क्योंकि उसने बंधन का क्या किया? पालन किया। तो वह जो दोष आने चाहिए वो उसके चित्त में दोष नहीं आए, क्योंकि माता पिता के बंधन में बंधा रहा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चित्त में प्रयोजन होगा तो कर्तव्य तो आएगा। अच्छा, अब प्रत्येक व्यक्ति को बंधन अनुशासन
अपने अपने प्रयोजन के अनुरूप स्वीकार करना चाहिए। यह भी शास्त्र कहता है, जरूर स्वीकार करना चाहिए। नहीं करोगे, नहीं करेंगे, मान लें तो प्रयोजन बना रहा, समय भी चला गया और हमने उसके अनुरूप कर्तव्य का पालन भी नहीं किया, तो ना प्रयोजन पूरा हुआ और समय भी क्या हो गया, और अंत में जीवन में नैराश्य मिला। नैराश्य यही, वो तो चलो यहीं पे बैठे बैठे बोलता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, तो चित्त में प्रयोजन तो था, तो कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि जो कर्तव्य का पालन करना चाहिए वो कर्तव्य का पालन आप ठीक से नहीं किया। तो क्या कर्तव्य है? तो भैया जैसा प्रयोजन वैसा आपका आहार होवे। यदि आप ध्यानावस्था में बैठने का प्रयास करें तो कर्तव्य से आ गया कि आप भारी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इतना सोना है, इतना जागना है, इतना पढ़ना है, इतना मनन करना है, ऐसा वेश पहनना है, ऐसा वेश नहीं पहनना है, बहुत सारे डू एंड डोंट। स्पष्ट हो गया किसके लिए है ये? तो अब ध्यान रखना, आपके जीवन में भी एक प्रयोजन यदि है तो कर्तव्य ने उसको क्या कर लिया, बांध लिया कि नहीं? अच्छा, तो पुरुषगम स्नीतः बध्नीतः ताभ्याम विद्याम अविद्याभ्याम, मिल रहा है, आत्म कर्तव्यतया। देखो जी, शब्द क्या लिखा है? आत्म कर्तव्यतया। आत्म कर्तव्यतया मतलब अब स्वयं ही उसको ये कर्तव्य का पालन, किसको बोले? प्रयुज्यते सर्व पुरुषः, जितने भी पुरुष हैं, जिसके भी जीवन में प्रयोजन है, सर्व पुरुषः, तो इसने सभी पुरुषों को क्या कर लिया? बंधन में बांध लिया। अच्छा, आगे भाष्य देखना। श्रेयः प्रेयसः, बहुत सावधानी से देखना, भगवान भाष्यकार ने शब्द फिर से बदले, फिर से शब्द बदले। अब क्या पहला शब्द क्या दिया था श्रेय प्रेय के लिए? विद्या और अविद्या। आप जरा शब्द देखो क्या बोलते हैं? अभ्युदयात् अमृतत्वार्थी, किसके लिए बोल रहे हैं? श्रेय और प्रेय। ये शब्द बड़े स्पष्ट होने चाहिए। अभ्युदय है ना, अभ्युदय किसके लिए कहा गया? प्रेय। और अमृतत्वार्थी वो किसके लिए कहा गया? श्रेय। अभ्युदय का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखें, अभ्युदय का अर्थ है अभितः उदितः, जिस जो चारों तरफ से उदय हो उसको बोलते हैं अभ्युदय। अभितः, अभितः मतलब चारों ओर से। चारों ओर से मतलब क्या हुआ? शारीरिक स्तर पर तो अनुकूलता, भावना के स्तर पर तो अनुकूलता, बौद्धिक स्तर पर तो अनुकूलता। देखो जी, अभ्युतः का क्या हुआ? अभितः उदय। ध्यान रखें, जो लोग इसका ट्रांसलेशन अभ्युदय का प्रॉस्पेरिटी करते हैं वो गलत है। मिल गया? प्रॉस्पेरिटी का जो लेना देना है वो दैहिक स्तर पर ही है, ज्यादातर समृद्ध है। तो समृद्ध है मतलब क्या हुआ? घोड़ा है, गाड़ी है, कार है, घर है, खाने, तो इन सब का लेना देना किससे हुआ? व्हाट अबाउट मन की अनुकूलता? है ना, वो तो इसमें नहीं आई प्रॉस्पेरिटी में। तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी इसका ट्रांसलेशन मत करना, है ना।
समृद्धि का जो लेना देना है वो केवल दैहिक स्तर पर है, जबकि अभ्युदय का अर्थ है मानसिक स्तर पर भी अनुकूलता, बौद्धिक स्तर पर भी अनुकूलता। हो गया। तो भाष्यकार शब्द क्या बोलते हैं? श्रेयः प्रेयो ही अभ्युदराद अमृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते। बहुत सावधानी से देखिएगा, ये प्रमुख विषय है। अतः कंक्लूड करते हैं, अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया, वाह, मिल गया। क्योंकि चित्त में स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा है, चित्त में आत्मा में अवस्थान की इच्छा है। भाई अभी मार्ग पे चलने वाला है ना, ये मार्ग को प्राप्त तो किया नहीं है, आत्मा में अवस्थित तो है ही नहीं। तो यदि श्रेयार्थी है तो और प्रेयार्थी है तो, इसलिए भगवान भाष्यकार ने क्या लिख दिए? दोनों। अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्धः। ऐसे पुरुष को क्या करेंगे? यह पुरुष बंधा हुआ है। इति उच्यते सर्व पुरुषः, जितने भी पुरुष हैं वो सब बंधे हुए हैं। किससे? श्रेय से और प्रेय से। अच्छा, एक और सुंदर बात, यह जो श्रेय और प्रेय है, ते यद्यपि एकैक पुरुष संबंधनी, यह जो पुरुष है एक समय में एक का ही अनुष्ठान कर सकता है। ये विषय को बड़े अच्छे से देखिएगा। यद्यपि एकैक पुरुष संबंधनी, कोई सोचे कि मैं 60% श्रेयार्थी बन जाऊं और 40% प्रे कर लूं, ये नहीं हो सकता। ये 40, 50, 60, 40 का रेशियो नहीं हो सकता। एक समय में व्यक्ति एक का ही अनुष्ठान कर सकता है। अपनी जो आपकी भाषा है मैं उसमें बोल रहा हूं। सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय हो सकता है। यह संभव है कि पहले क्या कर लें? प्रेय कर लें और उसके बाद क्या करें? श्रेय। यह संभव है। अच्छा, इसमें भी पहले श्रेय कर लें बाद में प्रेय, यह नहीं हो सकता। बन गया? हाँ। अच्छा, ये कर लें कि दोनों साथ साथ कर लें? बोले ये भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले विद्या अविद्या रूपत्वाद विरुद्धे है। ये दोनों विरुद्ध हैं, जैसे कि विद्या और अविद्या। हाँ, जैसे विद्या और अविद्या। स्पष्ट आ गया? जैसे विद्या और अविद्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तमः प्रकाश विरुद्धवत स्वभावयोः, ऐसा ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आया। तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभावयोः, अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ, या तो अंधकार होगा या तो प्रकाश ही होगा। तो यदि या तो श्रेय होगा या तो प्रेय होगा। कोई ये सोचे कि मैं दोनों कर लूं एक ही समय में, ये असंभव है। क्यों असंभव है? विद्या अविद्या रूपत्वात्, जो प्रेय है वो अविद्या रूपी है और जो श्रेय है वो कैसा है? विद्या रूपी। इति भाष्य देखिएगा। इति अंतरा परित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्, यह पुरुष दोनों का स अनुष्ठान करने में कैसा होगा? अशक्य है। तयो हित्वा अविद्या रूपम प्रेयः श्रेयः
मिल गया। इसलिए किसी एक को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जो श्रेय का वर्ण करता है, ओहो, श्रेय केवलम आददनांश साधु। आहा, साधु का भगवान भाष्यकार ने अर्थ क्या किया है, शोभनम। आहा, शोभनम का क्या अर्थ किया है, शिवम। जिसने श्रेय का वर्ण किया वो कैसा हो गया पता है, शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। एक तो पक्की बात है, जिसने इस श्रेय का वर्ण किया उसके जीवन में शोभन, उसके जीवन में का कल्याण होगा। साधु, साधु का क्या, शोभनम। शोभनम का अर्थ किया शिवम भवती। अच्छा, उल्टा है दूसरा, यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ हीयते। जो दूसरा वाला है ये तो बोले मूर्ख है, इसको आगे का जीवन नहीं दिखाई देता है। अदूरदर्शी, देखो जी, मिलता है, दूरदर्शिता नहीं है इसके जीवन में। ये सोचता है ये मिल जाएगा तो ये संतुष्ट हो गया, ये मिल गया, कब तक ऐसा करेगा, पूरा जीवन ही इसमें इसका क्या हो गया, खप गया, कुछ नहीं मिला हाथ में। अदूरदर्शी विमूढ़ हीयते विमुच्यते, ये इसके जीवन में तो ह्रास हो जाएगा। किससे, अर्थात पुरुषार्थात, अपने पुरुषार्थ से भी ये च्युत हो जाएगा। पारमार्थिकात प्रयोजनात् अनित्यत्वात् प्रत्यवता, इसके जीवन में जो पुरुषार्थ है उससे भी क्या हो जाएगा, ये च्युत हो जाएगा। कोसौ यहु प्रेयो वृणीते, जो किसका वर्ण करेगा, प्रिय का वर्ण करेगा। ये आपके सामने संक्षेप में इसको भाष्य को मैंने रखा। तो भूमिका इसकी पहले समझ में आ गई है। एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रिय का मार्ग है। जो आत्मा में आनंद और रमण को देखता है वह श्रेयार्थी है। जो परिस्थिति में ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो प्रियार्थी है। हो गया। दोनों में ही बंधन है, लेकिन एक बंधन आजादी की ओर लेके जाएगा, एक बंधन और सब क्या कर लेगा, बांध लेगा, आगे कर लेगा। कौन सा अध्याय, 8वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथवष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावम्